हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी एंड चाइल्ड के कुछ क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम में। जो स्टाफ नर्स के जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डेविएशन इन अ प्रेग्नेंट वुमन रिक्वायरिंग एक्शन। मतलब गर्भवती महिला में कौन सा विचलन कार्यवाही की आवश्यकता दर्शाता है। क्या पूछा है, गर्भवती महिला में कौन सा विचलन कार्यवाही की आवश्यकता दर्शाता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा नॉर्मल वेट गेन, मतलब सामान्य वजन वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब उच्च रक्तचाप। ऑप्शन सी है रेगुलर फीटल मूवमेंट, मतलब नियमित भ्रूण गति। ऑप्शन नंबर डी है सुइटेबल एपेटाइट, मतलब स्थिर भूख। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए पहले क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द डेविएशन इन अ प्रेग्नेंट वुमन रिक्वायरिंग एक्शन। मतलब गर्भवती महिला में कौन सा विचलन कार्यवाही की आवश्यकता दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा विचलन है जो कार्यवाही दर्शाती है, ठीक है। बताइए इनमें से कौन सा विचलन है जो कार्यवाही की आवश्यकता को दर्शाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेगुलर फीटल मूवमेंट, मतलब नियमित भ्रूण गति। राइट आंसर लिख लीजिए इसका, नियमित भ्रूण गति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नियमित भ्रूण गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, व्हाट एक्शन शुड अ नर्स टेक फॉर अ चाइल्ड विद फीवर एट होम। मतलब घर पर बुखार वाले बच्चों के लिए नर्स को क्या कार्यवाही करनी चाहिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में, घर पर बुखार आने वाले बच्चे के लिए नर्स को क्या कार्यवाही करनी चाहिए। बताइए जिन बच्चों को घर पर बुखार आ जाता है उन बच्चों के लिए नर्स को क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए, बताइए। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है हमारा इग्नोर द फीवर, मतलब बुखार को नजरअंदाज करना। ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स, मतलब बुखार कम करने वाली दवा देना। ऑप्शन सी है अवॉइड हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन से बचना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा डिले कंसल्टेशन, मतलब परामर्श में देरी करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, वो लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। घर पर बुखार वाले बच्चे के लिए नर्स को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है घर पर बुखार वाले बच्चे के लिए नर्स को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो बताइए क्या कार्रवाई करनी चाहिए, नर्स को क्या करना चाहिए जिससे बच्चे का फीवर कम हो जाए या फीवर उतर जाए। तो बताइए क्या करेगी नर्स ऐसा जिससे बच्चे का फीवर कम हो जाएगा। राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बुखार कम करने वाली दवा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बुखार को कम करने वाली दवा को देना चाहिए, मतलब एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स। क्या करना चाहिए, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स दवा देना चाहिए, मतलब बुखार कम करने वाली दवा देना चाहिए नर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है, What is the deviation in a newborn requiring clinic attention। मतलब नवजात में कौन सा विचलन क्लिनिक ध्यान की आवश्यकता दर्शाता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, नवजात में मतलब जो छोटे बच्चे होते, शिशु होते हैं, उनमें विचलन क्लिनिक ध्यान की आवश्यकता क्या दर्शाता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, नवजात में मतलब शिशुओं में विचलन क्लिनिक ध्यान की आवश्यकता दर्शाता है। बताइए कौन सी आवश्यकता दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब नियमित स्तनपान। ऑप्शन बी है एलोइंग ऑफ स्किन, मतलब त्वचा का पीलापन। ऑप्शन सी है नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स, मतलब सामान्य नींद का पैटर्न। ऑप्शन डी है स्टेड वेट गेन, मतलब स्थिर वजन वृद्धि। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग मतलब नियमित स्तनपान। क्या हो जाएगा? नियमित स्तनपान कराना जरूरी है। ठीक है। नवजात में कौन सा विचलन क्लिनिक ध्यान की आवश्यकता दर्शाता है? तो नियमित स्तनपान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स एड्रेस मैटरनल पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। क्या पूछा है? नर्स प्रसवोत्तर रक्तस्राव को कैसे संबोधित करेगी? महिला को प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को नर्स कैसे संबोधित करेगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो बताइए कैसे संबोधित करेगी नर्स। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा मॉनिटर एंड रिफर मतलब निगरानी और रिफर करना। ऑप्शन बी कहता है इग्नोर द ब्लीडिंग मतलब रक्तस्राव को नजरअंदाज करना। ऑप्शन सी है अवॉइड इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप से बचना। ऑप्शन नंबर डी है डिले ट्रीटमेंट मतलब उपचार में देरी करना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हुआ? जल्दी बताइए। जिन जिनको इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉनिटर एंड रिफर मतलब निगरानी और रेफर करना। देखिए निगरानी करना है आपको और रेफर करना मतलब निगरानी करते रहना है। पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपसे नहीं संभल पा रही है, तो आप रेफर कर सकते हैं उस पेशेंट को कोई बड़ी हॉस्पिटल में आप रेफर कर सकते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए निगरानी और रेफर करना। ठीक है, मॉनिटर एंड रेफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज द डेविएशन इन अ चाइल्ड रिक्वायरिंग हेल्थ सेंटर एक्शन मतलब बच्चे में कौन सा विचलन स्वास्थ्य केंद्र कार्रवाई की आवश्यकता दर्शाता है। अब पूछा है बच्चे में कौन सा विचलन स्वास्थ्य केंद्र कार्रवाई की आवश्यकता दर्शाता है। बताइए कौन सा विचलन स्वास्थ्य केंद्र कार्रवाई आवश्यकता दर्शाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा नॉर्मल ग्रोथ मतलब सामान्य वृद्धि। ऑप्शन बी है परसिस्टेंट डायरिया मतलब लगातार दस्त। ऑप्शन नंबर सी है एक्टिव प्ले मतलब सक्रिय खेल। ऑप्शन डी है गुड अपेटाइट मतलब अच्छी भूख। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में बच्चे में कौन सा विचलन स्वास्थ्य केंद्र कार्रवाई की आवश्यकता दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एक्टिव प्ले मतलब सक्रिय खेल। बच्चे में कौन सा विचलन स्वास्थ्य केंद्र कार्रवाई की आवश्यकता दर्शाता है। तो वो है सक्रिय खेल। राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी सक्रिय खेल एक्टिव प्ले। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट एक्शन इज नीडेड फॉर अ मदर विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन मतलब प्रसवोत्तर अवसाद वाली माँ के लिए क्या कार्यवाही आवश्यक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में प्रसवोत्तर अवसाद वाली माँ के लिए क्या कार्यवाही आवश्यक है। बताइए कौन सी कार्यवाही आवश्यक है। अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन। तो बताइए डिप्रेशन वाली माँ के लिए कार्रवाई क्या होगी, कौन सी कार्रवाई आवश्यक होगी। ऑप्शन ए है हमारा इग्नोर मूड चेंजेस मतलब मूड परिवर्तन को नजरअंदाज करना। ऑप्शन बी है रेफर टू काउंसलिंग मतलब परामर्श के लिए रेफर करना। ऑप्शन सी है अवॉइड सपोर्ट मतलब समर्थन से बचना। ऑप्शन डी है डिले इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप में देरी करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका। बताइए अवसाद वाली माँ के लिए क्या कार्रवाई आवश्यक है, कौन सी कार्रवाई आवश्यक होगी। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिले इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप में देरी करना। ठीक है, डिले इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप में देरी करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इज अ डेविएशन इन अ प्रेग्नेंट वुमन एट अ क्लिनिकल विजिट मतलब क्लिनिक दौरे पर गर्भवती महिला में कौन सा विचलन है। क्या पूछा है क्लिनिक दौरे पर गर्भवती महिला में कौन सा विचलन है।
तो बताइए कौन सा विचलन है। तो ऑप्शन ए है नॉर्मल ब्लड शुगर मतलब सामान्य रक्त शर्करा। ऑप्शन नंबर बी है सीवियर स्वेलिंग मतलब गंभीर सूजन। ऑप्शन सी है रेगुलर हार्ट बीट मतलब नियमित दिल की धड़कन। ऑप्शन डी है स्टेबल मूड मतलब स्थिर मनोदशा। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नॉर्मल ब्लड शुगर मतलब सामान्य रक्त शर्करा। क्लिनिक दौरे पर गर्भवती महिला में कौन सा विचलन है? तो रक्त शर्करा मतलब सामान्य रक्त शर्करा है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स डू फॉर चाइल्ड विद डिलेड माइलस्टोन एट होम। मतलब घर पर विलंबित मील के पत्थर वाले बच्चे के लिए नर्स को क्या करना चाहिए। क्या पूछा है? घर पर विलंबित मील के पत्थर वाले बच्चे के लिए नर्स को क्या करना चाहिए। मील के पत्थर का मतलब हुआ विकास, बच्चे का जो विकास होता है उसको बोलते हैं मील का पत्थर। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए है हमारा इग्नोर डेवलपमेंट मतलब विकास को नजरअंदाज करना। ऑप्शन बी है रेफर टू अ स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ को रेफर करना। ऑप्शन नंबर सी है अवॉइड असेसमेंट मतलब आकलन से बचना। ऑप्शन डी है डिले इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप में देरी करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अवॉइड असेसमेंट मतलब आकलन से बचना। क्या हो जाएगा? आकलन से बचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज अ डेविएशन इन अ मदर रिक्वायरिंग हेल्थ सेंटर एक्शन। मतलब माँ में कौन सा विचलन स्वास्थ्य केंद्र कार्रवाई की आवश्यकता दर्शाता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? माँ में कौन सा विचलन स्वास्थ्य केंद्र कार्रवाई की आवश्यकता दर्शाता है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा नॉर्मल लैक्टेशन मतलब सामान्य स्तनपान। ऑप्शन बी कहता है ब्रेस्ट इन्फेक्शन मतलब स्तन संक्रमण। ऑप्शन सी है स्टेबल मूड मतलब स्थिर मनोदशा। ऑप्शन डी है गुड एपेटाइट मतलब अच्छी भूख। तो क्या हुआ इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुड एपेटाइट मतलब अच्छी भूख। माँ में कौन सा विचलन स्वास्थ्य केंद्र कार्रवाई की आवश्यकता दर्शाता है। तो वो है अच्छी भूख। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।